श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक साथ 3 प्रसंग। नंबर 1 पिपलाद का विवाह, नंबर 2 दशरथ द्वारा शनि की स्तुति और नंबर 3 अंधक और शिव का युद्ध। देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आई है कि इंद्र सावर्ण के वंश में एक राजा हुए अनरण। राजा अनरण विष्णु भक्त और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने महर्षि भृगु को पुरोहित बनाकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए, परंतु इंद्र पद को स्वीकार नहीं किया। राजा अनरण के 100 पुत्र और एक पद्मा नाम की पुत्री थी, जो परम सती और लक्ष्मी स्वरूपा थी। धीरे धीरे पद्मा विवाह के योग्य हो गई। राजा ने दूत को भेजकर उसके लिए सुंदर वर की तलाश करवाई, परंतु कोई श्रेष्ठ वर नहीं मिला। एक दिन पिपलाद अपने आश्रम में जा रहे थे। उन्होंने निर्जन वन में किसी गंधर्व को स्त्रियों समेत विहार करते हुए देखा। पिपलाद के हृदय में काम भाव उत्पन्न हो गया और वे तपस्या छोड़कर पत्नी प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाते समय उन्होंने पद्मा को देखा। अस्तु वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा, ये कन्या कौन है? लोगों ने बताया कि ये राजा अनरण की पुत्री पद्मा है। आज पिपलाद भिक्षा मांगने के लिए राजा अनरण के दरबार में पहुंचे। राजा ने पिपलाद का यथोचित सत्कार किया और कहने लगे कि बोला नपुचरण धार करके सेवक का मान बढ़ाया है, पर दया धाम बतलाओ तो किस कारण कष्ट उठाया है। पिपलाद ने कहा, राजन तुम अपनी कन्या पद्मा को मुझे दे दो। राजा विचार करने लगा, मेरी पुत्री युवा है और संत बूढ़े हैं, दुसाले में टाट का प्रबंध शोभा नहीं देता। परंतु राजा ये भी सोचता है कि यदि इनकार कर दिया तो पिपलाद भी कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, क्षण मात्र में श्राप देकर भस्म कर देंगे। कि लड़ते हैं योगी जन विष्णु से विरंच से भी, अरते अकरते हैं विश्व दंडकारी ते। सृष्टि उलट देते हैं, दृष्टि पलट देते हैं, और दृष्टि कर दिखाते हैं नरपति भिखारी ते। अंजलि के जल में ही काजल की जल जाभा, और कर दें करा दें कहो शीत छिनगारी ते। मक्कर के चक्कर में भिड़ियो सभी से पर, टक्कर न लीजे तात एक जटाधारी ते। ऐसे तपस्वी से इनकार करना मौत को दावत देने के बराबर है। राजा ने कहा, महात्मन आप थोड़ा रुक जाएं, अभी मैं महारानी से परामर्श करके आता हूँ। आज उदास होकर राजा महलों में गया। अब तो समस्त रानियां दुखी देखकर कारण पूछने लगी। राजा ने कहा कि पिपलाद मुनि अपनी बेटी पद्मा का हाथ मांगने आए हैं। अब तो पद्मा की माता प्रसाद खाकर गिर पड़ी। होश आने पर उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री को गले में बांधकर समुद्र में डूब जाऊंगी, मगर ऐसे बूढ़े संत के साथ पद्मा का विवाह नहीं करूंगी। आज महल में सभी रानियां राजा अनरण के सहित आंसू बहा रही हैं। उसी समय राज पंडित महल में आ गया। उसने समझाया, राजन कन्या तो पराया धन होता है, उसे किसी न किसी दिन इस घर से जाना ही पड़ेगा। आप पिपलाद की महिमा नहीं जानते हैं। तीनों लोकों में पद्मा के योग्य पिपलाद के अतिरिक्त तो कोई वर ही नहीं है, क्योंकि पद्मा परम तपस्वी और साध्वी है। इसलिए पद्मा का विवाह पिपलाद के साथ ही कर दीजिए। आज राज पंडित की बात मानकर राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। पिपलाद पद्मा को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। इधर राजा शोकातुर होकर तपस्या करने चला गया। महारानी ने राजा और पुत्री के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस समय के पश्चात उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राज सिंहासन पर बैठा। इधर पद्मा ने पिपलाद मुनि की बहुत सेवा की। एक दिन की बात है, ब्राह्मण धर्म ने उसके भावों को जांचने के लिए परीक्षा लेने का विचार किया
पद्मा गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी। रास्ते में राजा का वेश बनाए हुए उसकी भेंट धर्म से हो गई। धर्म ने कामी पुरुष की भांति पद्मा से कुछ बातें कही। पद्मा ने डांट कर कहा, दुष्ट राजा, तुझे मेरे सतीत्व का पता नहीं है कि सतवंती तेजवती हूं मैं, अपना जौहर दिखला दूंगी, अपनी शक्ति से जला तुझे मिट्टी में अभी मिला दूंगी। अगर तू काम की दृष्टि से मुझे देखेगा तो मेरे श्राप से क्षणमात्र में जलकर भस्म हो जाएगा। मैं तेरे लिए माता के समान हूं। आज मैं तुझे श्राप देती हूं कि काल चक्र के अनुसार एक दिन तेरा विनाश हो जाएगा। अब तो श्राप को सुनकर धर्म कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं तो वैसे ही पराई स्त्रियों को माता के समान समझता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भावों की परीक्षा ले रहा था। मैं धर्म हूँ, आपने मुझे नाश होने का श्राप दे दिया है। मेरे नाश होने पर तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब तो धर्म का नाम सुनकर पद्मा अपने मन में दुखी हुई। उसने धर्म से कहा, मैंने स्त्री स्वभाववश आपको श्राप दिया है, इसके लिए मुझे खेद है। एक पतिव्रता के श्राप को तो ब्रह्मा और विष्णु महेश भी नहीं मिटा सकते हैं, परंतु इस श्राप में कुछ परिवर्तन किए देती हूँ। सत्यम, शौचम, दया, दानम, ये तुम्हारे 4 शरण हैं। त्रेता में तुम्हारा सत्य नाम का एक शरण नष्ट हो जाएगा। द्वापर में सत्य और पवित्रता नाम के 2 शरण नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में सत्य, पवित्रता और दया नाम के 3 शरण नष्ट हो जाएंगे। और कलयुग के अंत में दान नाम का शरण भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। परंतु सतयुग में तुम 4 शरणों से विराजमान होगे। धर्म ने प्रसन्न होकर कहा, माता, अब इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पति युवावस्था से संपन्न, काम कला में प्रवीण, मार्कंडेय के समान चिरंजीवी हो जाएं और तुम 10 पुत्रों की माता बनो। आज पद्मा धर्म की परिक्रमा करके अपने घर चली गई। सजनों, स्कंद पुराण में एक कथा आई है कि एक बार महाराज दशरथ को ज्योतिषियों ने बताया कि राजन शनिश्चर कृतिका नक्षत्र के अंत में जा पहुंचे हैं, जो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करके आगे बढ़ेंगे या उग्र साकट भेद नाम का योग है। दशरथ ने ज्योतिषियों से पूछा, इसका क्या दुष्प्रभाव होगा? ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यह योग देवता और राक्षसों के लिए भयंकर है। इसमें सारे संसार में 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा। आज महाराज दशरथ गुरुवर वशिष्ठ के पास गए कि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, और जोरी पानी की अभी नहीं विशाला। राजा ने गुरुवर वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने कहा, कहो राजेंद्र, कैसे आए हो? राजा ने कहा, गुरुवर, शनिश्चर रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ने वाले हैं, इसका क्या परिणाम होगा तथा मुझे क्या करना चाहिए? वशिष्ठ ने कहा, राजन, रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा का नक्षत्र है। इसका भेदन हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है? यह योग ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के लिए भी खराब है। दशरथ ने कहा, गुरुदेव, तो मैं शनिदेव को रोहिणी का भेदन ही नहीं करने दूंगा। आज उन्होंने रथ तैयार किया, दिव्यास्त्रों के सहित धनुष उठाया और तीव्र गति से नक्षत्र मंडल में जा पहुंचे कि रथ चढ़ी लई निज कर धनुबाना और नभ मंडल हित कीन पयाना। आज रोहिणी पृष्ठ ये सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। महाराज दशरथ वहां जा पहुंचे और उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और संहार अस्त्र का संधान कर दिया। यह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। ऐसा चमत्कार देखकर शनिदेव थोड़ा भयभीत हो गए कि देखी वीरता शनि घबराए और तत्क्षण पास भूप के आए। आज मुस्कुराते हुए शनि दशरथ के पास आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा ये पुरुषार्थ शत्रुओं को भयभीत कर सकता है। मेरी दृष्टि से देवता, असुर, मनुष्य सब भस्म हो जाते हैं,
परंतु तुम मेरी दृष्टि से बच गए, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वरदान मांग लो। कि हुई प्रसन्न अस बचन बखाना, और राजन मांग ले वरदाना। दशरथ ने कहा कि शनिदेव, जब तक सूर्य चंद्र और पृथ्वी कायम रहे तब तक तुम रोहिणी का भेदन करके आगे मत बढ़ो, और संसार में कभी 12 वर्ष का काल मत डालना। मुझे ये 2 वरदान दीजिए। शनि ने तथास्तु कह दिया। दशरथ ने धनुष को रथ में डाल दिया और हाथ जोड़कर शनि की स्तुति करने लगे कि नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। अब तो स्तुति सुनकर शनिदेव और प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, राजन कोई और वरदान मांगो। दशरथ ने कहा, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, राक्षस, इनमें किसी को भी पीड़ा नहीं देंगे। शनि ने कहा, राजन प्रथम, चतुर्थ और अष्टम भाव में मैं मृत्यु तुल्य पीड़ा देता हूँ, परंतु जो मेरी लौह मूर्ति की समी पत्रों से पूजा करेगा तथा तिल मिश्रित उड़द भात चढ़ाएगा, काली गाय का दान करेगा, मेरा ये स्तोत्र पढ़ेगा, मैं उससे कभी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, लग्न में, दिशा या अंतर दिशा में मैं ग्रह पीड़ा का निवारण करके सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से सारा संसार हमारी पीड़ा से मुक्त हो सकता है। आज महाराज दशरथ शनिदेव को नमस्कार करके वापस लौट आए। अस्तु दशरथ कृत स्तोत्र का जो प्रातः काल पाठ करता है वह शनि पीड़ा से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से विनय मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को चला जाता है। देखिए, शिव पुराण में एक कथा आई है कि प्रहलाद जब राज सिंहासन पर बैठे उस समय हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की कि अंधक जब तप कीन कराला और ब्रह्मा प्रकट भये तत्काला। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वरदान मांग लो। अंधक बोला, विधाता पहले तो आप मुझे भगवान होने का वरदान दीजिए और फिर मुझे विश्व विजयी होने का वरदान दीजिए। देव, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, यहाँ तक कि नारायण और शिव के भी हाथों से मैं मारा न जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र किसी तरह को मरना ही पड़ेगा। उसने कहा, ब्रह्मन जब मैं जन्म देने वाली माता को देखकर कामातुर हो जाऊं तब हमारा विनाश हो। ब्रह्मा जी ने ये मस्तु कह दिया और ब्रह्मलोक को चले गए। अब तो अंधक ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। अंधक के 3 मंत्री थे, दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक बार उन्होंने पर्वत की कंदरा में शिव को तपस्या करते हुए देखा और बाहर पार्वती जी को देखा। उन्होंने दौड़कर अंधक को बताया कि महाराज, गुफा में एक त्रिशूलधारी संत तपस्या कर रहा है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है जो आपके लायक है। अब तो अंधक मंत्रियों सहित गुफा के पास पहुंचा। उसने एक दूत को भेजकर संत को संदेश दिया कि मैं तीनों लोकों की संपत्ति तुझे दे दूंगा, तुम बदले में अपनी स्त्री को मुझे दे दे। अब तो दूत ने गुफा में पहुंचकर संत को संदेश दिया। शंकर ने कहा कि अंधक से कह देना कि योगियों के लिए योग के अतिरिक्त त्रिलोकों की संपत्ति व्यर्थ है। वह यमराज का खौफ करे, दोबारा ऐसा संदेश भेजने की कोशिश न करे, अन्यथा उसे पता चल जाएगा कि योगियों में कितनी शक्ति होती है। दूत ने जिस समय अंधक को प्रत्युत्तर सुनाया तो क्रोधित होकर अंधक ने विशाल राक्षसी सेना लेकर पर्वत को घेर लिया। भगवान शंकर ने युद्ध करने के लिए नंदी को भेजा। घमासान युद्ध हुआ। नंदी अंधक के द्वारा घायल हो गए। पार्वती ने उस समय ब्रह्मा विष्णु का ध्यान किया, वे अपनी अपनी सेना लेकर आ गए। अब तो भगवान शंकर भी युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए कि नाना भांति चले हथियारा और भयो युद्ध को बर नहीं पारा। घमासान युद्ध हुआ। अंधक की सारी सेना मारी गई। वह दौड़कर शुक्राचार्य की शरण में पहुंचा। शुक्राचार्य ने वहां पहुंचकर अमृत संजीवनी मंत्र द्वारा सारी सेना को जीवित कर दिया कि जितने सैनिक प्राण गमाए और निज विद्या ते शुक्र जी आए।
सैनिक शिवगणों को मारने लगे। प्रमुखों ने दौड़कर भगवान शंकर को बताया कि शुक्राचार्य ने अंधक के सैनिकों को जीवित कर दिया है। अब जो भी सैनिक मरता है शुक्राचार्य उसे जीवित कर देते हैं। शिव ने नंदी से कहा जाओ और शुक्राचार्य को उठाकर मेरे पास ले आओ। कि नंदी ते शिव कहा बुझाई और शुक्र हिला बहु बेगी उठाई। नंदी ने भयंकर रूप धारण कर दैत्यों को मार मार कर शुक्राचार्य को उठा लिया। अब तो बहुत से सैनिक नंदी के पीछे दौड़े। नंदी ने अपने मुख की आग से उन्हें जलाकर भस्म कर दिया और शुक्राचार्य को लाकर शंकर जी को दे दिया। शंकर जी ने उन्हें फल के समान उठाकर निगल लिया और अंधक से जाकर युद्ध करने लगे। भगवान शंकर ने त्रिशूल मार मार कर उसके सारे शरीर को छलनी कर दिया, परंतु उसके रक्त कणों से तमाम अंधक उत्पन्न हो गए। वे सभी पशुपति के द्वारा मारे गए। सैनिकों के घावों से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे। उस समय विष्णु ने शिव को बुलाकर अजय स्त्री का रूप धारण कराया। वह रुधिर का पान करने लगी। धीरे धीरे सारी सेना विनष्ट हो गई, केवल अंधक ही बचा। शिव ने त्रिशूल में उसे छेद लिया और ऊपर उठाया। सूर्य की किरणों से उसका शरीर सूख गया, परंतु अंधक फिर भी नहीं मरा। इसे भी त्रिशूल आकाश उठावा और सूर्य तेज महुता ही तपावा और सूखी शरीर पिंजरा भयऊ और पै अंधक के प्राण न गयऊ। उसने शिव की स्तुति की कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव ने प्रसन्न होकर उसे गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। इधर शुक्राचार्य 100 वर्षों तक शिव की कोख में भ्रमण करते रहे। उन्होंने शैव योग का आश्रय लिया तो शिव ने उन्हें मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया। शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव ने कहा, पहले तुम भार्गव कहे जाते थे, आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।